हेलो गाइज, आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट होता क्या है। बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन होता है कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। उनको बेसिक चीज़ नहीं पता होती है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, इसमें कितनी कितनी चीज़ें होती है, क्या क्या होता है, पार्टिसिपेंट कहाँ जाते हैं, बेसिकली ज़्यादा लोग किस पे फोकस करते हैं और क्या हमें करना चाहिए, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो बेसिकली हम स्टॉक मार्केट में अगर बात करें तो हम दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं। एक हो गया इक्विटी। मार्केट में एक इक्विटी होता है, इक्विटी सेगमेंट होता है, एक होता है डेरिवेटिव सेगमेंट। मार्केट इक्विटी और डेरिवेटिव दो चीज़ों में बटा हुआ होता है। एक इक्विटी सेगमेंट हो गया, एक डेरिवेटिव। तो ये दो सेगमेंट होता है। बाकी इसके अलावा एक होता है म्यूचुअल फंड में भी बहुत लोग पैसे लगाते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड का भी हम साइड करते हैं, इक्विटी डेरिवेटिव को समझते हैं। इक्विटी डेरिवेटिव क्या होता है? तो अगर हम बात करें इक्विटी की, तो नॉर्मल सा इसमें अगर मैं ब्रेक करूँ नॉर्मल सा, तो इक्विटी का सिंपल सा मतलब होता है कोई भी स्टॉक हमने खरीदा, जैसे टाटा रिलायंस, कोई भी कंपनी का ले लो, टाटा रिलायंस, अडानी, अपोलो हॉस्पिटल, कोई भी एक शेयर लिया मैंने, खरीदा और बेचा। ये नॉर्मल हम जो डील कर रहे हैं इक्विटी की डीलिंग होती है, मतलब इक्विटी में हम खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। बेसिकली इक्विटी क्या होता है, कोई स्टॉक खरीदा और उसको बेच दिया, ये इक्विटी हो गई। अब डेरिवेटिव की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोगों का पैसा इसी में डूबता है। और सबसे ज़्यादा लोग पैसा आज जो लगा रहे हैं इंडिया में, सबसे ज़्यादा लोग स्टॉक मार्केट को बदनाम कर रहे हैं और डेरिवेटिव में लगा के बदनाम कर रहे हैं। डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव, अब हम बात कर लेते हैं डेरिवेटिव की। तो डेरिवेटिव में सबसे ज़्यादा लोग बर्बाद होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें पैसा कम लगा के ज़्यादा प्रॉफिट हमको मिल जाता है, इसलिए सबसे ज़्यादा लोग प्रीफर करते हैं सबसे कम पैसा लगा के सबसे कम समय में हम ज़्यादा पैसा कमाएं। दिक्कत यहीं से शुरू हो जाती है। हम डेरिवेटिव की बात करें तो फ्यूचर एंड ऑप्शन दो चीज़ होती है इसमें, लेकिन ऑप्शन इतना ईजी होता है, ऑप्शन कम पैसे में ज़्यादा बेनिफिट आपको देता है, इसलिए सारे लोग ऑप्शन में पैसा लगाते हैं। जबकि फ्यूचर थोड़ा सा कंपेयर टू ऑप्शन थोड़ा सा महंगा रहता है। इसका लॉट होता है, जो भी लॉट साइज होती है थोड़ी महंगी होती है। लेकिन ऑप्शन में क्या होता है, ऑप्शन में हमें केवल एक प्रीमियम खरीदना होता है। प्रीमियम खरीदना ईजी होता है, कोई भी प्रीमियम हम सस्ता सस्ता खरीद सकते हैं। और वो महंगा, अगर हमारे साइड में मूवमेंट हो मार्केट के, तो महंगा से महंगा बिकता है। तो अगर हम बात करेंगे ऑप्शन की, तो ऑप्शन में सबसे ज़्यादा लोग पैसा गंवाते हैं और सबसे ज़्यादा लोग पैसा लगाते भी ऑप्शन में हैं। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन जो है, इसमें सबसे ज़्यादा लोग पैसा कमाते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में सब। इसका रेशियो ऐसा मान के चलिए 90 और 10 का रेशियो होता है। 90% पैसा गंवाने वाले लोग होते हैं वो डेरिवेटिव में ही गंवाते हैं, और जो 10% कमाते हैं वो केवल डेरिवेटिव में 10% ही कमाते हैं। लेकिन इक्विटी का ऐसा सीन है, इक्विटी में लगभग लगभग प्रॉफिट ही होता है। रेयरली आपको लॉस हो गया, कुछ ऐसी कंपनी मिल गई तो लॉस हो गया, नहीं तो आपका इक्विटी में प्रॉफिट ही होता है। होल्डिंग होती है बेसिकली, आज अगर लॉस में चल रहा है तो कल प्रॉफिट में आ ही जाता है। अगर कंपनी अच्छी है, उसका फंडामेंटल अच्छा है, तो आज नहीं तो कल वो आपको प्रॉफिट देके जाती है। तो बेसिक बेसिक अगर हम बात करें इक्विटी डेरिवेटिव, दो चीज़, दो पार्ट में मैंने बांट दिया मार्केट को। तो अगर इक्विटी की बात करें तो इक्विटी में आपका सारे स्टॉक आ जाते हैं, और डेरिवेटिव में आ जाता है फ्यूचर एंड ऑप्शन। जिसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्या क्या आता है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक एक्स बैंक, उसके बाद आपका आ गया फिर निफ्टी, जितने भी इंडेक्स होते हैं सारे इसी में डेरिवेटिव सेगमेंट में ही आते हैं। तो अगर हम, तो जहाँ भी बात हो रही होगी निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, तो आप समझिए कि वो क्या बात हो रही है, डेरिवेटिव की बात हो रही है, जिसमें पैसा जाने की चांसेस क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। तो आप लोग कभी भी अगर आगे फ्यूचर में अगर ट्रेड कर रहे हैं या फिर ट्रेड करने का सोचे हैं, तो कोशिश ये करिएगा कि आप पहले स्टॉक में करिएगा या इन्वेस्टमेंट करिएगा। सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट करिए, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करिए, ट्रेड भी करना है इक्विटी में करिए। डेरिवेटिव में घुसने से पहले आप 10 बार उसको पहले, सबसे पहले आप अपना इक्विटी का होल्डिंग, इक्विटी में जितनी होल्डिंग है, उसका पोर्टफोलियो है, पहले उसको मैनेज कर लें अच्छे से, पोर्टफोलियो मेंटेन कर लें जितना से जितना हो सकता है। पहले आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। जब इन्वेस्टमेंट हो जाता है अच्छा खासा, तो उसका कुछ पार्ट, जैसे 5%, 10%, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया उसका 10%, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसका 10% या 20% पार्ट ही निकाल के आप ट्रेडिंग में लगाएं। ट्रेडिंग इन द सेंस डेरिवेटिव में, फ्यूचर एंड ऑप्शन में, निफ्टी बैंक निफ्टी में आप लगाएं, क्योंकि उसमें प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, दोनों की पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि अगर लॉस भी होता है तो आपके पोर्टफोलियो पर ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। तो इसलिए आपको क्या करना है कि उसका जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है, जो भी आपका पोर्टफोलियो आपने बनाया, उसका 10 से 20%, 20% से ज़्यादा कभी भी डेरिवेटिव में नहीं लगाना चाहिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी आप कर रहे हैं तो कोशिश ये करिए, जो भी आपका पोर्टफोलियो, जो भी आपने इक्विटी में ले रखा है शेयर, उसका प्रॉफिट आता है, या फिर उसका जितना भी आपने लिया है डिमेट में, जितना भी आपका पड़ा है पैसा, उसका 10 से 20%, कोशिश करिए 20 से कम ही रहे, 20 के ऊपर ना हो। उतना ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है, सॉरी, उतना ही आपको
10 से 20% ही आपको डेरिवेटिव में लगाना है, डेरिवेटिव सेगमेंट इन द सेंस कि आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन में आना है। जिस ऑप्शन सबसे ज़्यादा रिस्की होता है डेरिवेटिव में, जबकि फ्यूचर फिर भी सेफ है, लेकिन ऑप्शन सबसे ज़्यादा रिस्की होता है। इसमें लॉस होने की चांसेस 90% होता है, प्रॉफिट होने की 10% होता है। अगर ऑप्शन बाइंग की बात करें, जिसमें भी अलग अलग सेगमेंट होता है, ऑप्शन बाइंग अलग होता है, ऑप्शन सेलिंग अलग होता है, फ्यूचर अलग होता है। तो अगर ऑप्शन बाइंग की हम बात करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो ऑप्शन बेसिकली एक होता है प्रीमियम, किसी भी चीज़ का एक प्रीमियम आपको, जैसे कोई चीज़ है उसका मैंने प्रीमियम आपको दे दिया, तो ऑब्वियस सी बात है प्रीमियम हमेशा सस्ता रहेगा, क्योंकि आपके जैसे मेरे पास 10 लोग हैं प्रीमियम लेने के लिए। तो अगर मेरे पास 10 रुपये है तो मैं 1-1 रुपये का प्रीमियम 10 लोगों को दे दूंगा। तो ये 10 रुपया, तो 10 रुपये की कीमत ज़्यादा है, लेकिन प्रीमियम 1-1 रुपया ले रहे हो तो सस्ता हो गया। तो प्रीमियम क्या होता है, हमेशा सस्ता होता है। तो इसको हम बोलते हैं ऑप्शन। और ये जो 10 रुपया है ये क्या हो गया, हमारा फ्यूचर हो गया। इसको बाई करने के लिए हमारे पास 10 रुपया होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन को बाई करने के लिए 1 रुपया होना चाहिए। 10 रुपया हमारा क्या हो गया, फ्यूचर हो गया। तो 10, अगर फ्यूचर बाई करना है तो हमारे पास कितना होना चाहिए, 10 रुपया होना चाहिए। लेकिन ऑप्शन बाई करना है तो हमारे पास कितना होना चाहिए, 1 रुपया होना चाहिए। क्यों 1 रुपया होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो 10 लोग बैठे हैं प्रीमियम लेने के लिए 1-1 रुपये का, तो हमारे पास 1 रुपया है तो मैं प्रीमियम में खरीद सकता हूँ। तो आपको सिंपल सा समझ आ गया होगा कि प्रीमियम सस्ता क्यों होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बैठे होते हैं प्रीमियम खरीदने के लिए, क्योंकि प्रीमियम की इसीलिए वैल्यू कम रहती है। लेकिन वही बात करें अगर प्रीमियम सेल करने की, तो हमारे पास 10 रुपया रहेगा तभी तो मैं सेल करूँगा। 1 रुपया में तो मैं खरीद ले रहा हूँ, लेकिन बात करूँ सेल करने की, तो अगर 10 रुपया रहेगा तभी मैं सेल करता हूँ। यानी कि अगर मैं ऑप्शन सेलिंग की बात करूँ तो महंगा होता है, ऑप्शन बाइंग बहुत सस्ता होता है उसके कंपेयर में। तो सीधी सी बात है, जो लोग ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं वही, जो लोग ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं वही लोग ज़्यादा पैसा कमाएंगे। सबसे ज़्यादा पैसा कौन कमाता है डेरिवेटिव में, सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है ऑप्शन सेलर और फ्यूचर बायर या फ्यूचर सेलर, जो भी होता है। फ्यूचर में तो बायर सेलर सेम ही होता है। तो अगर आप फ्यूचर में लगा रहे हैं या ऑप्शन में सेलिंग में लगा रहे हैं तब तो आपका सेफ जोन है। लेकिन गलती से अगर आपने ऑप्शन बाइंग किया है तो ये मान के चलिए 90% चांस है कि आपका पैसा लूज हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन समझ आ गया होगा, इक्विटी डेरिवेटिव समझ आ गया होगा। ताकि इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट रह जाता है या फिर कोई भी और वीडियो चाहते हैं इससे रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो आपको उस टॉपिक पे मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।